हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप, आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कर रहे थे एसएससी जीडी का, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे या एसएससी जीडी के हर टॉपिक से एक क्वेश्चन लेके और एक पेपर बनाते हैं और उसी के हम लोग डेली पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे आसानी से ईजिली कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो और आपको पता ही है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, दिसंबर आ गया है और लगभग एक महीना बचा हुआ है। कितना बचा है? एक महीना आपका एग्जाम का बचा हुआ है। तो आपको इस समय सब कुछ भूल के आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे बिताना है और जो भी फालतू के काम है उनको सबको छोड़ के और प्रॉपर तरीके से हमें जी जान लगा देना है, क्योंकि ये आपके 30 दिन सब कुछ बदल सकते हैं। सब कुछ बदल सकता है 30 दिन में। आपको अगर जॉब मिल गई तो उसके बाद में आपके पास पैसा होगा और टाइम भी होगा, तो आप इंजॉय भी कर सकते हैं। अगर एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो उसके बाद में फिर आप चाहे कुछ भी इंजॉय करें, कहीं पे घूमें, और उसके बाद में बीच में आपको टाइम भी मिल जाएगा इंजॉय करने का। जब तक ज्वाइनिंग आएगी ना, तब तक आप चाहे तो फिर इसके बाद में तुरंत बाद में लगा हुआ पुलिस का भी है। पुलिस के भी 35,700 कुछ वैकेंसी आने वाली हुई है, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो लग जाना है, जी जान से लग जाना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम बिताए। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। करते हैं, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती है। 11% की हानि पे बेची जाती है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज क्या है, अपने आप में 100% होती है। क्या होता है? 100% होती है। अब यहाँ पे 100 पे 11 का हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 11 की हानि हो रही है। मतलब 100 पे अगर 11 की हानि हो रही है, तो कह सकते हैं कितने कितने परसेंट पे वो बेच रहा है? 89। मतलब 89 में बेच रहा है 100 की चीज 89 में। हर क्वेश्चन को मैक्सिमम एक्स वैक्स तो मानना नहीं है। अब सीधा हमें क्या करना है? 100 मानना है। 100 से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 100 माइनस 11 मतलब कितना हुआ बेटा? 89 हुआ। और इस 89 की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 178। कितनी दे रखी है? 170। यदि कोई वस्तु 178 रुपए में बेचता है तो 11 की हानि होती है, हानि पे हो जाती है। तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? कोई चीज 100% से 11 कम बेच रहा है, मतलब 89 में बेच रहा है, तो वो कितने में बेच रहा है? 178 में बेच रहा है। मतलब अगर इसको हम काटेंगे तो क्या होगा? एक की वैल्यू कितनी आ रही है? एक की वैल्यू बेटा 2 आ रही है। और हम 100% की वैल्यू अगर निकालेंगे, किसकी निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालें, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? 2 जीरो अगर इधर लगाएंगे तो इधर भी क्या लगाएंगे? 2 जीरो। मतलब 100% की वैल्यू कितनी हमें मिल गई? 200 रुपए। मतलब 100% की वैल्यू क्या है? ये हमारा सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य ही हमारा क्या? 100 की वैल्यू क्या है? 200। तो अब कह रहा है 11% की प्रॉफिट। कितने परसेंट की प्रॉफिट? 11% की प्रॉफिट। प्रॉफिट पे अगर बेचता है 200 रुपए, 11% की प्रॉफिट क्या होगी बेटा? 11% की प्रॉफिट होगी 200। 200 का 11% मतलब 100 प्लस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 11। 100 प्लस 11 कितना हो गया बेटा? 111। कितना हो गया? 111 बटे क्या हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। तो 100 से 100 कट गया और 111 दूना कितना होता है? 222। कितना होता है बेटा? 222 होता है। तो यही हम वो कॉस्ट होगी जिस पे क्या उसे मिलेगा? 11% का प्रॉफिट मिलेगा। ये वो कीमत होगी जिस पे उसे 11% का लाभ मिलेगा। तो आंसर बेटा क्या आएगा? थर्ड आंसर आपका कौन सा आंसर रहेगा?
थर्ड आंसर आपका आएगा, थर्ड आंसर आपका कितना है, 222 रुपए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। करिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कुछ ही सेकंड में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है, पढ़ो जल्दी से पहले एक बार पहले क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में हमें उसको थोड़ा कुछ सेकंड दे के हमें समझना है क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद में हम बहुत ही जल्दी से हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक आदमी 4 रुपए में 5 के भाव से, एक आदमी 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीद रहा और फिर 5 रुपए में 4 के भाव से संतरे बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट पूछ रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ परसेंट हो रहा है। लाभ किसमें पूछ रहा, परसेंट, मतलब 4 रुपए में वो अपनी जेब से 4 रुपए लगाता है और 5 संतरे खरीद लेता है। 4 रुपए में वो 5 संतरे खरीद लेता है और इसके बाद में 5 रुपए में 4 संतरे बेच देता है, 5 रुपए में 4 संतरे बेच देता है। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, रुपए लिख लेंगे बेटा, एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, रुपए लिख लेंगे, यहाँ पे रुपए लिख लेंगे और इधर क्या लिख लेंगे, संतरे लिख लेंगे। ये हम इधर क्या लिख लेंगे, संतरे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अपनी जेब से कितना खर्च कर रहा है, 4 रुपए, और 4 रुपए में वो कितने संतरे खरीद रहा, 5 संतरे खरीद रहा है। अब वो 5 रुपए में क्या कर रहा है, 5 रुपए में 4 संतरे बेच दे रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो एक तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रुपए को या फिर बराबर कर लें, 4 रुपए यहाँ पे है, मतलब यहाँ क्या है, वस्तुओं को हम यहाँ बराबर कर लें, वस्तुओं को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर जैसे हम 4 का इधर गुणा करेंगे, 5 का नीचे गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौकू 16 रुपए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5 25 रुपए। तो 16 रुपए वो खर्च करेगा और 25 रुपए, 16 रुपए से वो क्या करेगा, 25 रुपए कमा लेगा। तो यहाँ पे 9 का अंतर आ जाएगा। या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, या क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जो यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू ये, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो जो यहाँ पे पहले जो वैल्यू आ रही है इसकी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इसे लिखा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रयमूल्य आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ये हमारा सीपी आ जाएगा। तो 4 चौकू 16, ये कितना आ गया, 16 रुपए में कोई चीज खरीदी और क्या हो गया, 25 रुपए में वो चीज बेच दी। 16 रुपए में खरीदी और 25 रुपए में बेच दी। तो यहां से बेटा प्रॉफिट कितने का मिला, यहां से अब बोलोगे सर जी यहाँ पे कितने का प्रॉफिट मिला, 9 रुपए का प्रॉफिट मिला। क्या बेटा मिला, 9 रुपए का प्रॉफिट मिला। और जो कीमत हमने लगाई थी, मतलब जो पैसे हमने खर्च किए थे, 16 रुपए खर्च किए थे और 25 रुपए कमा लिए, इसमें हमें क्या 9 रुपए बचा। तो 16 रुपए पे कितना, 9 रुपए बचा है, कितना बचा, 9 रुपए बचा है। तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 16। जितना लागत लगाते हैं उसको नीचे लिखते हैं और जितना फायदा होता है उसको ऊपर, इंटू 100। यहाँ 4 से काटेंगे, ये सीधा कर लो, परसेंट का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 900 बटे क्या आ जाएगा, 16, 900 बटे 16, और इसको काटेंगे तो 16 पंचे 80, कितना आ जाएगा बेटा, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 25%। तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 56.25%। कितना आ रहा है, 56.25%। तो आंसर कौन सा पार्ट रहेगा, ये वाला आंसर आपका रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर
वार्षिक दर से 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर दिया है। कितना दिया बेटा? 36 रुपए दिया है हो, तो वह राशि कितनी होगी? वह राशि कितनी होगी? सिंपल है, बहुत ही इजीली। देखो यहाँ पे ये क्या है, वार्षिक कितना है, वार्षिक कितना रेट कितना है, वार्षिक कितना 12%। अगर इसको हाफ ईयरली देखें, कितना केस में देखें, हाफ ईयरली, क्या बोला? 6 महीने पे ब्याज लगाता है। कितने पे? 6 महीने पे ब्याज लगाता है। तो ये 6 महीने पे, 1 साल पे अगर ब्याज 12% ले रहा है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 12 बटे कितना हो जाएगा? 12 बटे 2 हो जाएगा। मतलब ये हर हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने पे कितने परसेंट का ब्याज होगा? 6% का ब्याज होगा। अब आपको पता होगा कितना होगा? 6% का। तो अब कहेंगे क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूले से अगर करेंगे तो इजीली निकाल लेंगे, नहीं तो दूसरे मेथड से भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, इजीली हमें निकालना है। तो एक डिफरेंस, मतलब अंतर बराबर होता है, क्या होता है बेटा? अंतर बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, क्या होगा? मूलधन इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर। ये कब होता है? जब 2 साल का हमें डिफरेंस दिया हो और प्रिंसिपल या मूलधन पूछा हो और रेट दिया हो। तो रेट यहाँ पे कितना दिया है? हाफ ईयरली लगा रहा है तो 6% है। कितना होगा? 6% होगा। तो 6% यहाँ पे अंतर कितना बेटा? 36 है। कितना है? 36 है। और मूलधन हमें प्रिंसिपल पूछा गया, प्रिंसिपल रेट कितना है? 6 बटे 100 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आ गया आपका कितना? 36 बराबर क्या आ जाएगा? 36 बराबर P इंटू 36 बटे क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, मतलब 10,000। इस 36 से 36 कट गया और ये P बराबर आपका क्या आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा बेटा? 10,000। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 10,000। कितना? 10,000 रुपीज। ये आपका आ गया 10,000 रुपीज। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है एक दुकानदार ने किसी वस्तु की कीमत अपनी लागत कीमत से 25% अधिक निर्धारित की। क्या किया है? अपनी लागत कीमत से 25% अधिक निर्धारित की है, मतलब अंकित मूल्य क्या किया है? 25% अधिक उसने उस पे क्या अंकित किया है। उसके बाद में बोल रहा है 10% की छूट दी है, वास्तविक लाभ क्या होगा? वास्तविक लाभ क्या होगा? देखो उसने क्या किया होगा? एक सीपी होगा, ये सीपी मतलब क्या होता है बेटा? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मान के चलिए, क्या क्रय मूल्य उसका क्या होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100 सीपी। अब उसके बाद में अंकित कितना किया? अंकित किया मतलब एमपी कितना है? 25 अधिक है। 25 अधिक का मतलब कितना होता है? 125। मतलब उसने लागत कितनी लगाई है बेटा? 100 रुपए लागत लगाई और 100 रुपए की लागत वाली चीज पे वो क्या करता है? 125 अंकित कर देता है। अंकित करने के बाद में इस पे वो क्या करता है? डिस्काउंट दे के और बेच देता है। क्या करता है? 125 रुपए उस पे अंकित करता है, उसके बाद में क्या करता है? 10% का डिस्काउंट देता है। मतलब कह सकते हैं ये सेलिंग प्राइस आपका, वो सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी आप 125 पे क्या करेगा? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 125 गुणे क्या हो जाएगा? 100 माइनस, ये अपने आप में क्या हो गया? 100% है वैल्यू। अब इस पे क्या करता है? 10% का डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90/100। कितना हो जाएगा? 90/100। तो इसका 1 0 से 1 0 कट गया। 25 कितना आ जाएगा? 9 पन्ना 45।
9 पना 45, 10% की छूट देता है और फिर उसके बाद में क्या करता है, हाँ तो 9 पना 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 18 4 22 और 9 और 9 2 11, क्या आ जाएगा 112.5 रुपए। कितने में बेच दे रहा है, 112.5 रुपए। तो क्या करता है, 112 रुपए 112.5 रुपए में वो बेच देता है। 100 की चीज 112.5 में बेच देता है, तो फायदा कितना होगा बेटा, फायदा कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है बेटा 12.5%। कितना हो रहा है बेटा 12.5% का फायदा। तो आंसर हमारा क्या आएगा 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। तो पढ़ते हैं एक बार पहले क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की, जिसमें से कुछ दूरी क्या है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और कुछ दूरी क्या कर रहा है 160 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से किससे चल रहा है, ट्रेन से चल रहा है। बस से तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन से क्या होगा, बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ये बस और ये क्या है ट्रेन। यहाँ पे बस लिखा, एक तरफ ट्रेन लिखा। बस की जो एवरेज स्पीड है मतलब बस की जो स्पीड है उसको एक तरफ लिखेंगे, ये 72 और ये क्या है ट्रेन की 160 है, इधर लिख लिया 160। इसके बाद में 1000 और दोनों की एवरेज स्पीड कितनी है 2000 बटे कितनी है 2000 बटे कितना हो जाएगा 18। तो ये 2 से कटेगा, ये 9 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा 1000, क्योंकि चाल बराबर मतलब बी बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, डी बटे डिस्टेंस बटे क्या आ गया टाइम आ गया, डिस्टेंस बटे टाइम आ गया। तो यहां से हमें ये पता चल गया v बराबर डी अपॉन टी, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से हमें क्या किसका रेशियो मिल जाएगा, टाइम का रेशियो मिल जाएगा, टाइम का रेशियो। तो यहाँ पे हम दोनों का रेशियो कितना है 1000 अपॉन कितना आ जाएगा 9। अब क्या करेंगे, सभी में क्या कर देंगे 9 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, ये वाला 9 से 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, इधर लिख लेंगे 9 दूनी 18 और ये क्या 9 7 63, 1 64 और ये कितना 16 निम्मा 144 और ये 0 लगा देंगे। यहाँ पे 1000 आ गया, ये कितना आ गया 1000 आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे 1000। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये इस साइड में लिखेंगे 440, मतलब यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे वाले नंबर से क्या कर देते हैं घटा देते हैं। बड़ा नंबर यहाँ पे ये है, बड़ा नंबर ये है, तो इसमें से 1000 घटाएंगे तो 440 आ जाएगा। और यहाँ पे 648 छोटा है तो ये हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 352 आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा 352 आ जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे किससे काट देते हैं, सबसे पहले हम काटते हैं किससे 11 से काट देते हैं। 11 चौकू 44 और ये 11 तिया 33 और 11 दूनी 32। तो ये किससे कटा 8 5 40, 8 चौकू 32। यहां से हमें रेशियो इसका मिल गया, किसका, ये आपको किसका रेशियो मिल गया, टाइम का रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना 9, और तो यहां से कह सकते हैं 9 बराबर यहां से कितना है 9 बराबर कितना आपको दिया है टोटल 18 दे रखा है, 18 आवर दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 बराबर 2 आ जाएगा, 1 बराबर 2 आ जाएगा। ये आ गया 1 बराबर 2। तो यहाँ पे आपको ये 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 बराबर यहाँ से आपको कितने घंटा 10 घंटे। ये जो बस के द्वारा आपको कितने घंटे तय करेगी दूरी 10 घंटे, और 10 घंटे
और 10 घंटे, और ये इसकी स्पीड कितनी है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर। किसकी बस की कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर है, और 72 किलोमीटर पर आवर से वो 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहां से डी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इनटू क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 72 बराबर कितना आ जाएगा 700 कितना आ गया 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर कौन सा आंसर है बेटा, फोर्थ वाला आपका आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा, फोर्थ वाला आंसर आ गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। करिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये पाइप एंड सेक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। 12 घंटे में मतलब ये क्या है 12 घंटे में क्या कर सकता है, पूरी हौज को भर सकता है और 18 घंटे में खाली कर सकता है। देखो यहाँ पे भी क्या है, टाइम एंड वर्क की तरह ही यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो जो एक पाइप है वो कितने घंटे में भर सकता है 12 घंटे में, और दूसरा जो अन्य पाइप है जिससे एग्जिट हो रहा है तो वो कितने घंटे में 18 घंटे। मतलब इसकी स्पीड कम है, जो ज्यादा टाइम लगा रहा है उसकी स्पीड कम होगी, और ये क्या है जो ज्यादा टाइम लगा रहा है वो मतलब उसकी स्पीड कम होगी खाली करने या भरने की, और जो कम टाइम में है तो वो उसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 12 और 18। क्या करें, दोनों का एलसीएम लेंगे, एक क्या है ये जो भरने वाली और एक ये खाली करने वाली। तो इनका अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 36 ही हमारा क्या होगा काम, क्या होगा बेटा ये काम होगा। मतलब इतना ही मान लो इसकी कार्य जो क्षमता होगी, जो टैंक की क्षमता होगी कितनी होगी 36 लीटर 36 यूनिट कुछ भी मान सकते हैं। तो ये जो है जो पहला वाला पाइप है उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, कार्य करने की क्षमता कितनी होगी 12 से अगर भाग देंगे तो 12 3 36, और इसकी कितनी कार्य क्षमता होगी 2 होगी। इसकी बेटा कितनी होगी 2 कार्य क्षमता होगी। अब एक ये वाला है क्या, ये भरता है और ये खाली करता है, ये भरता है ये खाली करता है। तो क्या करेंगे टोटल काम हमारा कितना है 36 है, टोटल काम 36 है, और 36 है कितना बेटा 36 है, और क्या करेंगे टोटल काम बटे क्या है ये 3 क्या करता है भरता है और 2 खाली करने के लिए। तो क्या करेंगे 3 माइनस 2 कितना होता है, ये आपका 1 होता है। तो 36 बटे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 36 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे 36 घंटे। जब क्या है, जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज पूरा भरने में कितना समय लगेगा बेटा 36 आवर। कितना आवर लग जाएगा 36 आवर लग जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, रेशियो का क्वेश्चन है। क्योंकि एसएससी जीडी में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते इसलिए हम ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं इसमें इस सीरीज में, लेकिन हाँ पुलिस एसएससी के लेवल से थोड़ा ऊपर होंगे या उसी लेवल के होंगे। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसी लेवल इजी होगा तो अपने आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 5:9 दे रखा है। प्रत्येक संख्या में क्या करें 9 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर अनुपात बन जाता है 16:27। कितना बन जाता है 16:27 हो जाता है। तो दोनों में से एक संख्या क्या होगी, दोनों में से एक संख्या क्या होगी। देखो रेशियो पहले बेटा क्या दिया है आपको 5 दिया और कितना दिया 9 दिया, 5:9 दिया है, और इसमें क्या करता है 9 जोड़ने पे कितना बन जाता है 27 बन जाता है, 27 बन जाता है। अब देखो इसमें क्या करना होता है बेटा,
क्या करते हैं, जो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंस लेते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंस लेते हैं, नीचे वाले का डिफरेंस लेते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद यहाँ पे डिफरेंस हमारा कितना आया, 4 आया। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 16 और ये 11। नीचे वाले का जो डिफरेंस है ऊपर वाले में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या बन रहा है हमारा रेशियो, तो यहाँ पे 11 पचे 55, कितना बन रहा है, 11 पचे 55 और 11 नेम 99, क्या आ रहा है, 11 नेम 99। और यहाँ पे क्या है, 16 चौकू 64, 16 चौकू 64 और ये 27 दूनी कितना होता है, वो 27 चौकू होता है 108 होता है, 108 होता है। तो यहाँ से हमारा देखो, यहाँ पे अब ये हमारा फाइनल क्या बन गया, रेशियो बन गया। अब यहाँ से अगर हम क्या बोला है कि 9 जोड़ने पे 55 में अगर 9 जोड़ रहे हैं तब भी हमारा क्या बन रहा है, 64 बन रहा है, या 99 में 9 जोड़ रहे हैं तब भी हमारा क्या बन रहा है, 108 बन रहा है। मतलब कह सकते हैं बेटा 9 की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से 55 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 की वैल्यू 55 आ जाएगी, और 99 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। तो बोल रहा है कि इन दोनों में से एक संख्या क्या है, एक संख्या देखो 77 नहीं है, 66 नहीं है, 88 नहीं है, तो हमारी एक संख्या क्या है, या तो वो 55 होगी या क्या होगी, 99 होगी। 55 तो इसमें दिया नहीं है, दो में से बेटा एक ही नंबर दिया होगा, तो एक नंबर हमारा क्या होगा, एक नंबर बड़ा वाला नंबर हमारा क्या होगा, 99 होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये शायद क्वेश्चन पिछली बार भी हो गया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर इसमें है तो करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। देखो यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति जो गाड़ी की दिशा में ही 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है बेटा। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जब क्या है, जब एक ही डायरेक्शन में क्या है, जब एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा हो तो क्या होगी, इनकी जो स्पीड है, चाल है, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, इनकी जो स्पीड है जुड़ जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से वो डिस्टेंस कवर करते हैं। ट्रेन भी कुछ दूरी कवर करेगी और वो आदमी भी कवर करेगा, तो दोनों की क्या होगी, डिस्टेंस जुड़ जाएगी। अगर वो एक ही डायरेक्शन में होगी, एक ही दिशा में होगी, तो क्या होगा, उनकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है बेटा, 180, मतलब किसकी, ट्रेन मतलब कोई भी आदमी, सपोज ये आदमी है और यहां से ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी क्या है, ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है पूरी। अब यहां से मान लो यहाँ पे इंजन लगा हुआ यहां से, और ये आपका आदमी है, यहां से जैसे ही क्या है, ट्रेन इस आदमी को शुरुआत में करेगी, और जब तक वो पूरी ट्रेन नहीं निकल जाएगी तब तक क्या होगा, वही उसकी क्या होगी, इसकी किसकी दूरी होगी। आदमी वो चाहे पूरी कवर करे या वो ट्रेन वो दूरी कवर करे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस ट्रेन की दूरी हो, अगर यहाँ पे साथ में पुल हो सकता है तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी। अगर रेलवे प्लेटफार्म हो तो तब भी क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाती है। तो अब यहाँ पे 180 बटे क्या आ जाएगा, 20 माइनस 10, तो 180 बटे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 से ये 0 कट गया, तो क्या आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या आ जाएगी, कितने वो ये कित ओ सॉरी 18 मीटर, सॉरी क्या आ जाएगा,
ये कट जाएगा तो आप 18, हाँ 18 क्या आ जाएगा, 18 सेकेंड। ये कितने कितने सेकेंड में, 18 सेकेंड में ये दूरी कवर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, समय पूछा गया है यहाँ पे, क्या पूछा गया बेटा, टाइम पूछा गया, और रेट आपको दिया है 5% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जा रही है। कितने परसेंट की वृद्धि हो जा रही है, 40% की वृद्धि हो जा रही है। 40% की हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 40% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। कितनी होती है बेटा, 2/5 होती है। अब यहां पे देखो कोई वैल्यू होगी, वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। 5 से कितना बढ़ जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है। कितना बेटा बढ़ जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा ब्याज कितना बढ़ जा रहा है, वृद्धि कितनी हो रही है, 2 वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, 2 वृद्धि। 5 कोई किसी के पास में वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5 होगी, 5 से 2 बढ़ रही, तो मतलब इसमें हमें फॉर्मूला क्या पता है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है, 100। तो यहां पे ब्याज हमें कितना मिल गया, 2 रुपए ब्याज मिला, किस पे, 5 रुपए मूलधन पे। तो 2 बराबर आपका क्या आ गया, 5 गुणे, और यहाँ पे रेट कितना, 5 इंटू क्या है, टाइम बटे 100। तो ये 25 चौकू 100, तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या आ जाएगा बेटा, टाइम बराबर आ जाएगा 8 वर्ष, मतलब 8 ईयर में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 40% बढ़ जाएगा। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 8 वर्ष। कौन सा आंसर आ जाएगा, 8 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये आपका किसका, मासा का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा, 1.08 या 0.36 और 0.9 का मासा या GCD एक ही चीज होती है। तो इसका मासा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 1.08 0.36 0.9, ये है, इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। नीचे का जो होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, हर होता है, उसको हम इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक 0 लगा दें, एक 0 यहाँ पे भी, नीचे वाला हर इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, नीचे वाले का लासा निकालेंगे। तो यहाँ पे बेटा कॉमन क्या है, 18 छक्का 108, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। तो यहाँ पे बेटा क्या कॉमन है, 18 कॉमन आ गया। 18 कॉमन, और नीचे वाले का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.18 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.18 आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं बेटा, ये था आपका मासा का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पे, 3 से विभाजित होने वाली, क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 72 है। तो इनमें से मध्य की संख्या क्या होगी,
24 तियां 72 होता है। सीधा क्या करना है, 24 तियां 72 मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 आ गया, 24 आ गया। अगर 24 हमारा निकला है, अगर यहां से 3 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 3 ज्यादा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 अगर इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इसमें मध्य की संख्या देखो 24, ये वाला जो 3 है, ये वाला कितना है 24 और 3 27, ये वाला 3 अगर इसको दे देंगे तो ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों संख्याएं क्या होंगी, 3 से डिविजिबल होंगी और मध्य वाला नंबर क्या होगा, 24 हो जाएगा। और तीनों का अगर योग करेंगे, तीनों का योग करेंगे तो ये तीनों का योग भी कितना होगा, तीनों का योग भी बेटा 72 होगा। तो आंसर और मिडिल टर्म के क्या आ जाएगा, मध्य वाला नंबर क्या आ जाएगा, मध्य वाला नंबर आपका आ गया 24 आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। किसका है बेटा, टाइम एंड वर्क का है। ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी ये कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में। जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा, ए कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, तीनों की इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता पता होना चाहिए और ए की भी हमें कार्य क्षमता, क्योंकि इन्हीं तीनों से हमें काम करवाना, 3 से पहले काम करवाना फिर अकेले ए से करवाना है। तो ए प्लस बी की कितने दिन में, 30 दिन में। बी प्लस सी ये कितने दिन में कर रहा है बेटा, 24 दिन में कर रहा है, ये 24 दिन में कर रहा है। और सी प्लस ए क्या है, सी प्लस ए ये कितने दिन में कर रहा है, ये आपका 20 डेज में कर रहा है, 20 डेज में। अब क्या करेंगे, सभी का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 तियां 72, 72 पंचे 120, कितना आ गया 120। तो यहाँ पे 3 चौकू 12, 24 पंचे 120 और ये 20 छक्का 120। यहाँ पे ये रहा हमारा एलसीएम। आप बाकी बेसिक से एलसीएम निकालना आता होगा, आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर इसको मैं कैसे निकालता हूँ, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 24 है, 24 तियां क्या होता है, एक तो 6 चौकू 24 या 8 तियां 24। देखो 8 देखो यहाँ पे क्या है, 8 ऐसा कोई नंबर है, इसमें क्या 15 दूनी 30, देखो 2 और यहाँ पे कितना है 8 है तो 2 कितनी बार 3 आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। यहाँ पे कितना 4 पंचे 20 है, तो 8 और 5 का गुणा कर लिया, 8 5 40 और यहाँ पे क्या आ गया 3, 8 5 40 और 40 तियां 120। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अब अपने मेथड से निकाल सकते हैं। अब ये क्या है, इसकी a प्लस बी और यहाँ पे क्या है तीनों का, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी की कार्य क्षमता 4 है, b प्लस सी की 5 है, c प्लस a की कार्य क्षमता 6 है। और यहाँ से अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। देखो बेटा यहाँ पे देखो ये ए बी सी और सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी, यहाँ से क्या है ये सारा एक तरफ का क्या है 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया। तो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी और बराबर क्या आ जाएगा 6 5 11, 11 और 4 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई बेटा 15/2, 15/2। अब यहाँ से हमें a प्लस बी प्लस सी की भी एक ही कार्य क्षमता अगर निकालनी है तो किसमें नहीं, a किसमें नहीं, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम रख देंगे b प्लस सी की कार्य क्षमता, b प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा a हो जाएगा, 5 प्लस a बराबर कितना आ गया 15/2 आ गया। तो a की कार्य क्षमता कितनी आ गई, उधर जाके घट जाएगा
तो कितना आ जाएगा 5/2। 5/2 एक ही कार्य क्षमता कितनी आ गई 5/2। हाँ, अब कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके तीनों वे 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं। 10 दिन में कितना काम कर लेंगे 6 4 10 और 5 15 15 धाई 150 और 6 4 10 और 24 पंचे 120 और 20 छक्का 120 6 4 10 10 और 5 15 15 15/2। तो यहाँ पे हाँ ये 10 दिन तक काम कर रहे हैं। 10 दिन में और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, तीनों की कार्य क्षमता हमें पता है 15/2 है। और यहाँ पे 10 दिन काम करते हैं तो 10 दिन में A + B + C कितना काम कर लेंगे, A + B + C के द्वारा काम किया हुआ A + C के द्वारा काम कितना करेंगे 15/2 गुणे 10, 2 से काट दिया 5 15 बना 75। अगर 75 काम कर लिया तो अब बेटा बचा कितना काम, 75 काम कर लिया तो बचा कितना, यहाँ पे 20 और 25 कितना बचा 45 काम बचा। अब ये जो 45 काम है 45 काम कौन करेगा, ए काम करेगा। 45 कौन काम करेगा, ए करेगा। तो 45 काम ए करेगा तो 45 बटे कितना आ जाएगा 5/2। कितना 5/2, 5 नियम 45 और 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो ये कितने दिन में कर लेगा 18 डे में। कितने दिन में 18 दिन में। बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम ए करेगा और वो भी कितने दिन में करेगा बेटा 18 दिन में। 18 दिन में 18 कौन सा पार्ट रहेगा आंसर, सी पार्ट आंसर रहेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना है, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल 12 मिनट में तय की गई, धारा के अनुकूल, विपरीत नहीं, धारा के अनुकूल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, दूरी फाइंड आउट करनी है। तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर चाल, चाल इंटू क्या आ जाएगा समय, समय। तो यहाँ पे चाल कितनी है, चाल देखो धारा, एक तो क्या है धारा के अनुकूल दिशा में है तो एक तो धारा की स्पीड होगी, धारा की स्पीड होगी और प्लस ये धारा की स्पीड और प्लस नाव की। जब धारा के अनुकूल डायरेक्शन में होगा, धारा के अनुकूल दिशा में होगा तो क्या होगी, दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अनुकूल दिशा में बोला है तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा। 18 और समय कितना ले रहा है 12 मिनट, कितना ले रहा है 12 मिनट। तो 12 मिनट को अगर घंटे में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें किलोमीटर पर आवर में पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अब 5 से 18 को काटेंगे तो 18 को काटेंगे तो 5 तियां 15 और 5 छक्का 30। तो कितने किलोमीटर बिताएगा 3.6 किलोमीटर। 3.6 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर रहेगा, आंसर हमारा रहेगा ए पार्ट हमारा आंसर होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या पृथ्वी को 100% बढ़ाया गया है। किसको किसको बढ़ाएगा, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ाया गया है। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, बताइए क्या होगा आंसर। पहले तो हमें आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए हमें क्या करना है बेटा, आयतन के लिए हमें आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन कितना होता है बेटा, शंकु का आयतन होता है आपका, शंकु का आयतन होता है 1/3
3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे क्या है बेटा 1/3 क्या है कांस्टेंट, वैल्यू क्या है कांस्टेंट रहेगी। अगर पहले 1/3 पाई होगा तो बढ़ने के बाद भी 1/3 पाई होगा, तो इसको हम क्या करते हैं अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है रेडियस और हाइट दोनों बढ़ रही हैं, 100% बढ़ रही हैं। मतलब कह सकते हैं 100 से कितना हो रहा होगा, 100 से कितना हो रहा होगा 200 हो रहा होगा। रेडियस क्या है, रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 100 से 200। फिर हाइट बढ़ रही है 100 से 200, तो यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो। अब यहाँ पे क्या 1 से कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है, तो 1 से 8 बढ़ रहा है, तो बेटा कितना डिफरेंस कितना है 7 का डिफरेंस। मतलब कितना बढ़ रहा है 1 पे कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, तो 7 बटे कितना आ जाएगा 1 इंटू 100 आ गया, और ये परसेंट का साइन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 700% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 700% बढ़ेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन किसका है मेंसुरेशन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है 15 विद्यार्थियों का औसत वजन, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है, 1.5 kg बढ़ जाता है जब 40 किलो के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। क्या होता है एक विद्यार्थी है उसका 40 किलो वजन है, उसकी जगह पे एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी ला दिया जाता है। क्या किया जाता है एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या है 15 आदमियों का, जो 15 विद्यार्थी हैं उनका 1.5 किलो वजन बढ़ जाता है। तो एक आदमी का अगर 15 किलो वो 1.5 किलो बढ़ जा रहा है तो 15 का कितना बढ़ेगा, 15 का कितना बढ़ेगा बेटा, तो क्या करेंगे 15 गुणे कितना 1.5, तो 15 कितना होता है 225। मतलब कह सकते हैं 22.5 kg वजन बढ़ जाएगा। 15 जो स्टूडेंट है उनका वजन कितना बढ़ जा रहा है 22.5 kg, 22.5 किलो। तो जिस आदमी को एक आदमी था 40 किलो वजन चला गया और उसके बदले में 40 तो आया ही है, और क्या किया एक्स्ट्रा कितना 22.50 किलोग्राम और लेके आया। तो यहाँ पे कह सकते हैं 40 प्लस कितना हो जाएगा 22.5 kg, 22.5 kg, तो कितना हो जाएगा 62.5 kg का वो जो नया स्टूडेंट होगा वो कितने किलोग्राम का होगा 62.5 किलोग्राम का होगा। वो स्टूडेंट कितने किलोग्राम का होगा 62.5 किलोग्राम का होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है यदि किसी संख्या को 20% 240 है, 20% कितना है 240 है, तो उसी संख्या का 120% होगा। उसी संख्या का 120 कह रहा 20% की वैल्यू दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है 20% की वैल्यू दे रखा है। कितनी दे रखा है 240 दे रखा है। 20% की वैल्यू कितनी दे रखा है 240, तो 100% की वैल्यू हमें बनानी है, 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है 100% की। तो यहाँ अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 100% आ जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 का इधर किया तो इधर भी हम क्या करेंगे 5 से गुणा करें। 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 और 2 12। 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1200 आ गई। तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी की वैल्यू पूछ रहा है 120% की वैल्यू। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 144, तो बेटा कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। कितना आ गया 1440। तो कौन सा आंसर रहेगा हमारा, फर्स्ट आंसर हमारा
राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट वाला आंसर 1440 हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी से 10%, ए को बी से 10% कम अंक मिले और बी को सी से 25% ज्यादा अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले, यदि यदि ए को 500 में से 360 अंक मिलते हैं तो डी को कितना अंक मिले? तो यहां से देखो ए है, ये आपका ए है और ये क्या है? बी है। तो यहां पे हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/10। तो ए को बी से 10%, ए को बी से तो ए को 10 से कितना एक कम मिला होगा, ए को कितना मिला होगा? 9 मिला होगा, और बी को कितना मिला होगा? 10 मिला होगा। अब बी को सी से यहां पे बेटा बी को सी से कितना? 25% ज्यादा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/4। तो 4 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। बी को कितना मिला होगा? सी को 4 मिला होगा, तो इसको कितना मिला होगा? 5 मिला होगा। ठीक है, राइट है बिल्कुल। आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्या है? कह रहा है सी को डी से 20% कम मिला, 20% कम मिला। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5। तो 5 से 1 कम किसको मिला होगा? सी को किससे? डी से कितना? तो इसको सी को मिला होगा 4 और इसको मिला होगा 5 मिला होगा। अब क्या करेंगे हम? इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो यहां से हमें ए, बी और सी और ये डी, तो यहां से हम रेशियो निकालेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसको हम तो यहां ए कितना है? 9 है, और बी कितना है? 10 है, और यहां पे कितना है? बी कितना है? ये 5 रहा आपका, और यहां पे ये सी कितना है? 4 है, और यहां आपका ये 4 रहा। अब यहां पे ये क्या है? सी कितना है? 4 है, सी 4 है, और यहां पे ये डी कितना रहा? ये आपका रहा 5 रहा। तो ये अब हम निकालेंगे इसको। देखो यहां पे खाली जगह है, तो यहां पे 5 भर देंगे, यहां पे 10 भर देंगे, यहां पे 10 भर देंगे, और यहां खाली है तो ये 4 भर देंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अब ए और डी से हमें मतलब है, तो यहां पे देखो कितना 9 कितना है? 4 पंचे 20, 20 और 20 निम्मा कितना होता है? 180 होता है। तो यहां से हमें रेशियो मिल जाएगा ए, बी, सी और ये डी। तो यहां पे कितना मिल गया रेशियो? कितना? 4 पंचे 20 और 20 निम्मा कितना होता है? 180। यहां पे कितना? 4 पंचे 20, 20 ढाई, 4 पंचे 20 ढाई 200, और ये कितना आ जाएगा? 4 चौकू 16, 160, और ये कितना? 4 पंचे 20, ये आपका 160। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है? ए को 360 अंक मिले, 360 अंक मिले। 180 की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 360, यहाँ पे ए की वैल्यू 180 है। तो 180 की वैल्यू कितनी है? 360 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एक की वैल्यू आ गई 2 आ गई। तो अब एक की वैल्यू 2 आ गई है, तो यहाँ पे 160 की वैल्यू कितनी होगी? 160 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 की वैल्यू कितनी? 16 दूनी 32, 320, 320 आ गई। कितनी आ गई बेटा? 320। और टोटल आउट ऑफ कितने? 500 में अगर किसी को 500 में अगर 320 नंबर मिलते हैं तो क्या आ जाएगा? 320 बटे कितना आ जाएगा? 500 आ गया, इंटू 100 हो गया, इंटू 100, 100 से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 छक्का 30 और 5 चौकू 20, 5 छक्का 30
हम्म। पाँच, हाँ, तो कितना, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 18 दूनी 36। और यहाँ पे तो किसको, डी को कितने अंक मिले, डी को कितने अंक मिले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 320, 320 बटे कितना आउट ऑफ 500, 320 बटे कितना है, 500 है, दो जीरो से दो जीरो, 5 छक्का 30 और 5 चौको 20। तो यहां से आपका आंसर कितना आ रहा है, बंद करना, हाँ, 180 की वैल्यू कितनी है, 18 दूनी 36, एक की वैल्यू 2 आ गई है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमने छोटी सी गलती कर दी थी, यहाँ पे 10 चौक 40 और 40 पंचे 200 होता है, कितना होता है बेटा, यहाँ पे 200 होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी गलत हो गई थी, तो यहाँ पे कितना हो गया, 200, ये आपका कितना, 200, और 200 दूनी कितना होता है बेटा, 400, कितना आ जाएगा, 200 दूनी कितना होता है, 400, कितना आ गया, 400। तो यहाँ पे भी हमारा 400 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 400, तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, अब 5 अट्ठे 40, कितना आ गया, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया बेटा, 80%, कितना आ जाएगा, 80%। तो उसने उसको कितने 500 में कितना अंक मिले, 400 अंक मिले, कितने बेटा मिला, 400 अंक मिले, तो 400 अंक 500 में कितना परसेंट बनते हैं, ये तो आपको आसानी से निकालना आता ही होगा, थोड़ा बस ये छोटी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, तो इस वजह से ये गलती हो गई। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, तो ठीक है, और अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे क्या है कि जो नया वीडियो होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।